सो गाइस, कल ही मैंने एक पोस्ट डाला है अपने इसी चैनल पर जिसमें मैंने कहा है कि इंग्लिश की जो है 30 डेज़ की सीरीज़ आने वाली है, जहाँ पे मैं जो हूँ इंग्लिश सिखाने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी जिसमें मैं आपको इंग्लिश के सारे ग्रामर समझाऊंगा। लेकिन उसको समझने से पहले आज हम ये एक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ जो आपको आने वाले जो 30 डेज़ है, जो मैं इंग्लिश की सीरीज़ लाने वाला हूँ, ये एक वीडियो में आपको मैं वो रीज़न दूंगा जो आपको आगे आने वाले 30 डेज़ तक मुझसे कनेक्ट रखेगी आपको। यानी मैं आपको जोड़ने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए, आप में ये विश्वास जगाने के लिए कि हाँ, आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके लिए मैं जो हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हमारा वीडियो का जो पार्ट नंबर 0 है, क्योंकि ये आपके लिए बेसिकली एक ट्रेलर का काम करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो है इंग्लिश कैसे सीखी, जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तब मेरा माइंडसेट क्या था, जब मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा तब मेरा माइंडसेट क्या था, और आज जब मुझे इंग्लिश आती है तब मेरा माइंडसेट क्या है। तो बिना किसी देर के आइए जानते हैं कि कैसे मैंने जो है इंग्लिश सीखी थी। तो गाइस, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वे लोग होते हैं, आई के साथ एम का यूज़ होता है। ये तो बहुतों को आता होगा। अभी इतने इंग्लिश तो अब मैं देखता हूँ जिसको इंग्लिश नहीं आती है उनको भी आती है, लेकिन मुझे उस टाइम पे एक सिंगल वर्ड नहीं आते थे। उस टाइम पे मेरे लिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज था, एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको सीखना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। जब कोई टीचर कहते भी थे ना, या जो हमारे इंग्लिश के स्कूल में टीचर्स हुआ करते थे, तो वो कहते थे इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है। बहुतों से मैंने सुना है कि इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन मुझे पता था ना कि ये कितना टफ है। बेसिकली मेरा माइंडसेट क्या बना हुआ था कि ये बहुत ही टफ है, तो मेरे लिए तो भाई इम्पॉसिबल था। तो जब मैं स्कूल में हुआ करता था 8th 9th में, उस टाइम तक मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। जब मैं 8th क्लास में था, तो तकरीबन ये बात है 7-8 साल पहले की, जब मैं 8th क्लास में था और पास आउट करके मैं गया क्लास 9th में। तो स्कूल में ऐसा सिचुएशन आया जिसमें जो है जितने भी, मैं बेसिकली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही स्कूल में हिंदी मीडियम से ही अपना सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन 9th में जाते ही मेरे और मेरे साथ के कुछ और 10 फ्रेंड्स मेरे और होंगे, क्लासमेट ही थे। इन सबको जो है सबका जो है क्लास चेंज कर दिया। मतलब हिंदी में 9th क्लास में हमारे में सेक्शन हुआ करते थे। जो इंग्लिश मीडियम के सेक्शन थे वो थे ए, यानी 9th A 9th B। उसके बाद था 9th C 9th D 9th A 9th G F, ऐसे ही मतलब कई सारे क्लासेस, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बच्चे थे 8th के बच्चे वो 9th में जाते तो थे, लेकिन 9th के बाद जो है वो ऑलमोस्ट सारे अटक जाते थे क्योंकि फेल होना स्टार्ट हो जाते। तो 9th की जो क्लासेस है वो कई ज़्यादा होती थी। तो हुआ यूँ कि मुझसे मतलब मेरे और मेरे साथ के कुछ और दोस्त, यानी 8-10 बंदे जो है, हमें अपना क्लास जो हिंदी मीडियम का था 9th C, उसमें से हटाकर हमें डाल दिया डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ। यानी वहाँ पे पहले से ही तकरीबन 60 या 65 बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं 9th A में। ए सेक्शन बेसिकली मेरा हो गया इंग्लिश मीडियम का, जो सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे, और हम 10 बच्चे हिंदी मीडियम से चले गए। उस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो हमारा एक फ्रेंड जोन होता है, जिस क्लास में मैं स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो सारे मेरे छूट रहे हैं, और हमें किस क्लास में दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस में। तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल था, इंग्लिश आ नहीं रही है और हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। तो हमारे लिए ये क्या था, इम्पॉसिबल। मैं और मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे उनको भी इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि हम सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो हमारे लिए इतना टफ सिचुएशन था वो 1 साल। मुझे आज भी याद है, हम 6 महीने तक प्रिंसिपल के ऑफिस के चक्कर लगाते रहे कि सर हमारा जो है क्लास चेंज कर दो, हमें जो है इस क्लास में नहीं पढ़ना है। और आत्मा इतना दुखी था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन होते होते ऐसा हुआ कि वो आजकल आजकल करते करते 6 मंथ तो बीत गए। तो जब मैं गया क्लास 9th में इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन में, तो टीचर ने फिर हमें इतना रियायत दिया, उन्होंने कहा कि तुम हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी में ही रहना, हिंदी मीडियम में ही आप अपने एग्ज़ाम दो, स्टडी कंप्लीट करो, बट आपको क्लास जो है इसी क्लास में स्टडी करना होगा, क्लास चेंज नहीं होगी। तो उसके दौरान की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे 9th में हमारे सिलेबस, हमारे सब्जेक्ट में एक और सब्जेक्ट जुड़ गया जिसको हम कह रहे थे IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो उसी टाइम आया ही था स्कूल में। तो हमारे पास एक और सब्जेक्ट जुड़ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, जो पूरा सब्जेक्ट ही इंग्लिश में था, यानी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज था और वो सारे इंग्लिश में था। तो जब भी IT का पीरियड आता था तो मैं और मेरे साथ के जो भी क्लास जो बच्चे IT ले रखे थे, वो सारे हम जाते थे IT वाले क्लास में जाते थे। वो बेसिकली अलग कहीं क्लासरूम बना हुआ था IT सेक्शन का, जहाँ हम जाते थे जब IT का पीरियड होता था। तो वहाँ पे होता था कि सब्जेक्ट जब टीचर पढ़ा रही है तो सारे इंग्लिश में है, सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझ तो आ रही है, उतना भी नहीं आ रहा है समझ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत समझ तो आ रहा है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो तो टीचर के साथ बहुत ही बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं, उन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस के साथ टीचर से जो है डिबेट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और मैं उन बच्चों में से जो हूँ जो ज़्यादा शरारती नहीं थे, मतलब जो होता है ना साफ सुथरा सीधा बच्चा, उनमें से मैं हूँ। जो मेरा बेंच भी था ना, लास्ट बेंच पे मैं बैठता था, यानी पीछे का स्टूडेंट मैं रहा हूँ, और इंग्लिश तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो मेरे जो अंदर जो पसीना छूट रहा होता था कि कहीं टीचर जो है मुझसे ना क्वेश्चन पूछ ले, इस डर से। ऐसे जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक टॉपिक समझाया टीचर ने, अब डर ये लगा रहता था कि टीचर जो है मुझसे कोई क्वेश्चन, अब आसपास के बच्चों से पूछ रहे हैं, अब उस आसपास में तो मैं भी आ रहा हूँ, अब मेरे अंदर क्या डर लग रहा है कहीं टीचर मेरे से ना पूछ ले। अब मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊंगा क्या आंसर बताऊंगा। तो मैं इस टाइप का एक स्टूडेंट रहा हूँ जिसको इंग्लिश नहीं आती है। अब 9th A की क्लास की एक और घटना मैं आपको बता रहा हूँ। 9th में शायद आप लोग भी अगर स्कूल गए होंगे तो आपको पता होगा कि 9th में आ गया था कि आपको जो है वाइवा देना है। वाइवा बेसिकली होता था कि कोई एक टॉपिक आपको याद करनी है इंग्लिश में, टीचर के कैबिन में जाना है, इंग्लिश वाले टीचर के, और उनको जो है वो ऑडियो एक रिकॉर्ड करते थे जिसमें हमें अपने टॉपिक को टीचर को बेसिकली बताना होता, सुनाना होता। मान लीजिए मुझे यानी मुझे मौसम के किसी एक मौसम, या मान लो कि मैं स्प्रिंग पे जो है एक ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब 10-20 लाइन की मुझे जो है एक ऐसे बोलनी है, आर्टिकल बोलनी है, और टीचर क्या करेगी उसको रिकॉर्ड करेगी और उसी टॉपिक से जो है 1-2 क्वेश्चन मेरे से पूछ लेगी। जैसे मैं अगर मान लो मैंने स्प्रिंग सीजन पे जो है मैंने अपना ऐसे तैयार किया, तो अब टीचर मेरे से क्वेश्चन कर सकती है कि व्हाई डू यू लाइक स्प्रिंग सीजन। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई एक मान लो कर लिया, अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन का रिप्लाई क्या दूंगा। तो वहाँ के जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थे और मेरे साथ वाले भी, उन्होंने तो फिर भी जैसे तैसे जो है अपना वाइवा कंप्लीट कर लिया, वाइवा कंप्लीट कर लिया। अब एक और पॉइंट देखिए, हमें इतना रियायत दिया कि चलो तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, अपना जो आर्टिकल है यानी जो ऐसे है उसको किसी एक पेज पर लिख लो, 10 लाइन 15 लाइन का जो भी है उसको लिख लो और मुझे देख कर पढ़ के सुना दो, मतलब देख कर सुनाना है, पढ़ के और उनको सुनाना है, उसको वॉइस रिकॉर्ड करना है। लेकिन एक और कंडीशन था कि आपको बीच में रुकना नहीं है, यानी मैं मान लो कि मैं किसी एक पॉइंट पे अटक रहा हूँ और मैं ये पूछूं कि मैम ये क्या है, या मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, टीचर इससे इरिटेट हो रही है, टीचर कह रही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, डायरेक्ट मतलब उसको पढ़ना है बिना किसी कट पीट किए हुए। तो अब
बच्चे वन बाय वन 74 बच्चे थे मेरे क्लास में, 74 या 75 आई थिंक। अब वन बाय वन सारे चले गए और मैं लास्ट स्टूडेंट था, मे बी लास्ट और सेकंड लास्ट शायद मैं ही था, जो लास्ट में मैं गया था। और जैसे जैसे बच्चे कम होते जा रहे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना भी तो नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ आने की तो बात दूर की बात है, हमें तो पढ़ना भी नहीं आ रहा है। सोच कर इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे फीवर हो गया, सर में हेडेक आ गया, फीवर हो रहा है। अब ये बात मैं बताऊं कैसे, किसी को बता भी तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट रहा हूँ। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया, मेरा टर्न आ गया। अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है कि टीचर के सामने जाऊँ कैसे, वो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का एक आर्टिकल है, एक ऐसे है जो मुझे रीड करके सुनाना है और मुझे इंग्लिश आती नहीं है। फिर भी जैसे तैसे जो है मैंने रीड करना स्टार्ट किया, टीचर के पास गया, 2 मिनट की रीडिंग में, एक अटैम्प्ट में तो मेरे से नहीं हुआ। टीचर ने मुझे डांट दिया कि बीच में जो है मेरे से क्वेश्चन मत पूछो, डायरेक्ट उसको पढ़ो। अब टीचर कहती है, अगर टीचर के नज़रिए से मैं आपको बताऊं, टीचर कहते हैं कि इनको इतना भी नहीं आता है, टीचर तो ऑब्वियस सी बात है वो होते ही डांटने के लिए है। तो कह रहे इसमें क्या हार्ड है, ये क्या मुश्किल है जो तुम्हें नहीं आती है। तो ऐसा हुआ कि मैंने उस ऐसे को रीड किया जैसे तैसे। टीचर ने फिर भी, और स्टूडेंट से तो मैं देख रहा था कि क्वेश्चन कर ले रही है टीचर, बार बार 2-3 क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछ ले रही है और स्टूडेंट जो है उसका रिप्लाई भी दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन कर रही है टीचर और रिप्लाई भी दे। तो मेन मेरी रीड करना तो एक अलग टॉपिक है, अब उसमें से जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो टीचर अपने अकॉर्डिंग अपने आप से पूछ रही है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि टीचर पूछ क्या रही है। तो क्वेश्चन मेरे से भी किया गया, एक क्वेश्चन मेरे से किया गया, मुझे अभी याद नहीं हो रहा, बेसिकली 7-8 साल हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है याद तो रहेगा नहीं। तो एक क्वेश्चन टीचर ने मेरे से भी किया था, तो शायद यस या नो में ही आंसर देना था, तो मैंने यस या शायद नो बोला था और टीचर ने मेरी रिकॉर्डिंग जो वहीं पे फिनिश कर दिया। देन उसके बाद जाकर मैं किसी तरह रिलैक्स हुआ, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आई कि चलो फाइनली ये चीज़ जो है कंप्लीट हुआ। देन जब कभी भी इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था, अब क्वेश्चन को देख के ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लिखूँ क्या, ना पढ़ना आ रहा है ना लिखना आ रहा है, उसको बेसिकली नील बटा सन्नाटा, वो था ना काला अक्षर भैंस बराबर, वही हाल मेरा था। मेरे लिए इंग्लिश के एक एक वर्ड मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं नाइन्थ क्लास तक की बात बता रहा हूँ, इस क्लास तक भी मुझे कुछ नहीं आता था। किसी तरह रटाफिकेशन करके कोई क्लेब याद किया, किसी तरह कुछ याद करते क्वेश्चन आंसर रट के जो है किसी तरह मैंने 9th क्लियर किया। देन 9th क्लियर होने के बाद जब मैं 10th क्लास में गया, उस बीच में ही मैंने जो है इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की, और मैं थैंक्स करता हूँ अपने अनमोल सर को जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया। जब उनको मैं पहली बार देखा, उनके यहाँ मैं पहले भी ट्यूशन पढ़ रहा था, लेकिन जब वो आपस में इंग्लिश में बातें कर रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, या मेरे से जैसे बातें किया उन्होंने, उनके मुंह से इंग्लिश सुन रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इंग्लिश कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं तुम लोग को इंग्लिश सिखा दूंगा, तुम भी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी इंग्लिश बोलोगे। और मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मुझे आज भी विश्वास नहीं हो, मतलब उस टाइम पर मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा है कि हाँ ये जो है मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं। बट फिर भी मैंने उनके यहाँ स्टार्टिंग मतलब कोचिंग ज्वाइनिंग कर ली। जब उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर समझाया, सेकंड थर्ड, वो जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इज़-एम-आर क्या है, कैसे वॉज वर्ब का यूज़ होता है, कैसे शैल बी विल बी का यूज़ होता है, कौन कौन से पैटर्न है, कौन कौन से फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पर हम जो है इंग्लिश को पढ़ते हैं या इंग्लिश को समझते हैं, उनके जो समझाने का तरीका था ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो बेसिकली मेरे लिए एक वेब सीरीज़ की तरह थी। हो सकता है आप में से किसी
मतलब हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट वेब सीरीज रहा ही होगा, वेब सीरीज हो चाहे सीरियल हो, जिसको आप हर एक नेक्स्ट स्टेप को देखने के लिए क्यूरियस रहते हैं, मतलब उत्सुक रहते हैं कि अगले पार्ट में क्या हुआ होगा, अगले पार्ट में क्या हुआ, मतलब इंजॉय करते हैं। सेम वही वाली फीलिंग मुझे उस टाइम आ रहे थे। उस टाइम मोबाइल वोबाइल खैर था नहीं, मोबाइल का दौर नहीं था उस टाइम पे इतना। तो जब टीचर समझा रहे ना इज़ेमार क्या है, वॉजवर क्या है, मैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसको सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मतलब मुझे उसको सीखने में। टीचर एक टॉपिक समझा दिया, घर गया, अब घर पे भी मैं उसको पढ़े जा रहा हूँ, याद कर रहा हूँ खुद से ही। अब टीचर एक टॉपिक को सबको समझाने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मुझ में इतनी वो नहीं, मतलब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, सब्र नहीं है कि मैं थोड़ा रुक के सबके साथ चलूँ। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ सीखते हो तो आपको एक बार में ही समझ आ जाएगी, 10 बार समझाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको सीख रहे हैं, और वो इंटरेस्ट मुझ में था। मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर उसको सीख रहा था। तो जो एक बार टीचर एक बार समझा दे और एक बार में ही मुझे समझ आ रहा है, वहाँ अदर स्टूडेंट है उसको 10 बार समझा रहे तब जाकर उसको एक चीज़ समझ आ रही, लेकिन मैं एक बार में ही समझ जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि टीचर समझाते गया, मुझे 6 महीना साल भर लगा। उसके बाद डे बाय डे मैंने, टीचर तो एक टॉपिक समझाया और मैं घर जाकर बुक लेकर पूरे दिन उसको पढ़ता रहा। मैं फेक बातें नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो बहुतों को कि ये ऐसे ही, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। मैं हमेशा रियल बातें बताता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपनी, जो भी मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं इंग्लिश सीखने में इतना क्यूरियस था, इतना इंटरेस्टेड था कि मैं घर पे भी आकर उसको पढ़ते रहे। पहले तो मोबाइल का ज़माना था ना, तो जो मोबाइल यूज़ करूँ, उस टाइम पे बस हम पढ़ाई ही करते थे। तो इस तरह से जो है मैंने इंग्लिश पढ़ी। पढ़ने के बाद भी टीचर कहते थे कि आप बोलो, आप बोलो। अब मुझे आती ही नहीं है कुछ। टीचर स्टार्टिंग से 2-3 दिन हुआ नहीं, 2-4 टॉपिक समझाए नहीं, टीचर कहने लगे कि अब तुम बोलना स्टार्ट करो। कह रहे थे कुछ भी बोलो। अब मैं आपको यही मेन पॉइंट समझाऊंगा। आपको लगेगा कि जब मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है, तो मैं बोलूँ क्या। यही आजकल के जो टीचर हैं, जो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब हो गया या सोशल मीडिया हो गया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग, टीचर आके कह रहे हैं एक दिन में मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, एक घंटे में इंग्लिश सिखा दूंगा, एक हफ्ते में सिखा दूंगा। मतलब वो कहेंगे अभी से आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, अभी वीडियो देखते देखते बोलना स्टार्ट कर दोगे, ये डेली यूज सेंटेंसेस सीख लो, मैं घर आ रहा हूँ को इंग्लिश में कहते हैं आई एम कमिंग, इसको याद कर लो। भाई मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है, प्रॉपर आपको इंग्लिश सीखना ही है, तो ये 10 बातें 100 बातें याद करके क्या सीख लोगे, रट्टाफिकेशन करने से क्या सीख लोगे। तोते वाली लाइफ हो जाएगी आपकी, जिसमें आप बस तोते की तरह कुछ सीख लिए। हाँ, अब मुझे अंदर आना है कमरे के लिए, तो मुझे पूछना है मे आई कम इन, या प्लीज़ कम इन, थैंक यू, वेलकम, हेलो, हाय। ये इसको सीखने से आप इंग्लिश ये नहीं बोल सकते कि मैं इंग्लिश आ गया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इंग्लिश को प्रॉपर समझोगे, उसके ग्रामर को समझोगे। ये कोई भी टीचर हो जो आपको कह रहे ना कि मैं आपको 10 दिन में, 12 दिन में या बिना ग्रामर सीखे आप इंग्लिश सीख जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई भी टीचर, ये सब समझते इस बात को, ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लो आपने ग्रामर नहीं सीखा और आपको इंग्लिश बोलना आ भी गया। आप ऐसे लोग को देखते होंगे जो कवारी बेच रहे हैं, कवारी चुन रहे, सॉरी इंग्लिश में बात करें, कुछ ऐसे लेडीज़ है, मैंने भी देखा है, जब मैं बता रहा हूँ, कुछ लेडीज़ है जो अनएजुकेटेड है, उसको पता नहीं है लेकिन वो इंग्लिश बोल रही है। अब आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि ये बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोल पा रहे, तो मैं भी बोल पाऊंगा। भाई इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना आना ये 2 अलग अलग चीज़ है। आपको हिंदी बोलनी आती है लेकिन आप हिंदी पढ़ नहीं सकते, हिंदी लिख नहीं सकते, तो आप पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, आप तभी भी अनपढ़ ही हो। इसी तरह इंग्लिश में एक जो है ना, ये अगर इंग्लिश आपको सिर्फ बोलना ही आता है तो क्या है, आपको कुछ नहीं आ रहा है। फिर इसके लिए मेन है कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए और इंग्लिश समझ में भी आना चाहिए, उसके बाद आप बोलो। यानी मैं आपको आपका जो बेस है, जो मेन आधार होता है इंग्लिश का,
आने वाले इस 30 दिनों में डे बाय डे मैं आपको ये सारे ग्रामर सिखाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम घर आ रहे हो, मैंने कल देखा था, या 10 तरह की बातें हैं। मैं आपको एक साथ नहीं बता सकता, बट आप जो डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनमें कब कौन सा सेंटेंस कहाँ यूज होगा, कहाँ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन से वर्ब का फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सारे मैं आपको आने वाले 30 दिनों में समझाने वाला हूँ। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक दिन अगर जुड़ रहे हैं तो आप अगले 30 दिन तक जरूर जुड़े। कुछ नहीं करना, आपको 30 दिन जो मैं वीडियो में समझाऊंगा ग्रामर को, उसको अगर एक बार नहीं समझा उस वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है ना, उसको बार बार करो। बार बार करने से ऑटोमेटिक समझ आ ही जाता है। और मेरा जो पैटर्न होगा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत सिंपल है। जब मैं सीख सकता हूँ, मुझे बिलीव है, जब मैं सीख सकता हूँ तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। मुझे भी पहले विश्वास नहीं था, मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताई ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरे लिए इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल था। मैं आज भी उस लाइफ में जाऊँ ना, तो मुझे बिलीव नहीं था कि मैं कभी इंग्लिश सीख भी सकता हूँ, लेकिन जब मैंने सीखा तब मुझे भी ये लगा कि इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश जब तक आपको नहीं आता है तो इंग्लिश आपको एक सेक्सी लैंग्वेज लगेगा, अरे यार ये इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जब आपको इंग्लिश आ जाएगी ना, जिस टाइम, जब आज से 30 दिन बाद आपको इंग्लिश आ जाएगी, आपको इंग्लिश से गोबर लगेगा कि बस मतलब इसी को इतना मैं मतलब वो समझ रहा था कि मुश्किल है। भाई ये मुश्किल नहीं है। और एक चीज़ और बताऊंगा, इंग्लिश हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो आप इंग्लिश को उतना ही सीरियसली लो जितना ये आपके लाइफ में काम आने वाली है। यानी थोड़ी बहुत जितना हो सके, जो आपके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है उतना इंग्लिश सीख लो कि आप इंग्लिश एटलीस्ट कोई बोल रहा था आप समझ पाओ, उसको रिप्लाई दे पाओ, कुछ चीज़ें जो है आर्टिकल है उसको लिख पाओ, समझ पाओ, पढ़ पाओ। बस इससे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी लैंग्वेज है और प्रैक्टिस करना मेन होता है। एक दिन में आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। बेसिकली ये वही एज ए ड्राइविंग ही है। अगर ड्राइविंग सीखने आप जा रहे हो तो एक दिन में आपको सारा ग्रामर तो समझा देंगे कि भाई ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है, और इतने गियर पे ऐसे ऐसे मतलब जो भी है वो आपको XYZ समझा तो देंगे, लेकिन आपके माइंड में कैसे आएगा? वो आएगा आपका परफेक्शन, आप उस चीज़ में परफेक्ट कैसे होंगे? प्रैक्टिस से। तो सेम यहाँ भी है, मैं चीज़ें समझा दूंगा लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं कि प्रैक्टिस आपको अलग से टाइम देकर करना है, ये भाई लाइफ की चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत आप सीख जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक सीखते ही चले जाओगे, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले 30 दिनों में आप मेरे से जुड़े रहें। जो भी मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, जो भी ग्रामर समझाऊँगा, उसको डे 1 से उसको सीरीज वाइज देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। और उन लोगों को, उन टीचर्स को, उन वीडियोस के पीछे मत भागो जो आपको रट्टाफिकेशन करवा रहे हैं, तोते की तरह कुछ बोलना सिखा दे रहे 2-4 लाइन। ज़रूरत है इनकी भी, लेकिन इसके बिहाफ पर आप इंग्लिश परफेक्टली कभी नहीं बोल सकते। ये वो टीचर खुद भी कहेंगे बात, अगर आप उनसे पर्सनली कभी पूछ पाओ तो इसके लिए ग्रामर आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये स्टोरी बेसिकली आपको मोटिवेट करने के लिए था, जिसमें आपको ये समझ आ सके, आपको विश्वास हो सके कि जब मैं कर सकता हूँ, जब वो स्टूडेंट कर सकता है जिसको आई का मतलब भी नहीं पता है, जिसको इंग्लिश आ सकती है, तो आपको भी ज़रूर आएगी। और मैं डे 1 से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो आप वीडियो को सीरीज वाइज ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अपने इंग्लिश सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।